वेलकम टू दी फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स एंड थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम साइन एंड कोसाइन रूल करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था। बात यह है इफ एक्स इज़ वेरी स्मॉल, अगर लेट्स से एक्स एक एंगल है, अगर वो बहुत छोटा है तो साइन एक्स इक्वल्स टेन एक्स इक्वल्स। ये बात हमें पता होनी चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी ये, लेकिन ये आगे काम बहुत आती है। अगर एक्स बहुत छोटा है तो साइन एक्स और टेन एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है। ये आगे कुछ चीज़ों को प्रूव करने में काम आ जाती है कि साइन एक्स और टेन एक्स इक्वल है, तो एक कोई हर चैप्टर में डिफरेंट यूज़ होता है। अब हम साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। तो पता ही लग गया होगा साइन किसे हम साइन रूल में साइन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कोसाइन में हम कॉस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो साइड्स और एंगल्स को रिलेट करने का एक तरीका है। देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल है, अल्फ़ा बीटा गामा, एंड 3 साइड्स है। अल्फ़ा के अपोजिट ए, बीटा के अपोजिट बी एंड गामा के अपोजिट सी, और मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया पी। तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसलिए हो जाएगा वो पी बाई बी। साइन बीटा होगा पी बाई ए। तो इसी तरीके से जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा बाय साइन बीटा इक्वल्स ए बाई बी। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज टू साइन बीटा इज टू साइन गामा इक्वल्स ए इज टू बी इज टू सी। फिर हम जब इन्हें अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट ए बाय साइन अल्फ़ा इक्वल्स बी बाय साइन बीटा इक्वल सी बाय साइन गामा, एंड ये एक कांस्टेंट के बराबर है। यानी इन एनी ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड एंड एंगल एंड साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू इट इज कांस्टेंट। यानी एक ट्राइंगल है, उसमें साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन फंक्शन का रेशियो कांस्टेंट आएगा हमेशा। इससे हम साइड्स निकाल सकते हैं अब हमें जब भी चाहिए हो। कैसे, मान लो मेरे को इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें दे रखी हो, आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, अभी आपके सामने इसी बात पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन और कोसाइन रूल में इतना कुछ हार्ड नहीं है, हमें बहुत छोटा लेक्चर हैगा आज का। अब बात क्या है कि साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन इक्वल टू साइड, एंड हमने क्या पढ़ा अभी, ए बाय साइन अल्फ़ा इक्वल्स बी बाय साइन बीटा। मैं इसी चीज़ में लगा दूँ। अब ये 120 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 30 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब दिस साइड इक्वल्स दिस साइड। ए बाय साइन अल्फ़ा इक्वल्स बी बाय साइन बीटा, मैं केवल इसका भी यूज़ करूँ तो हो जाएगा ये। मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, लाइक मैं लिखूँगा साइन अल्फ़ा अपॉन ए इक्वल्स साइन बीटा बाय बी। ठीक है, अब लिखता हूँ साइन 120 अपॉन 10 इक्वल्स साइन 30 डिग्रीज। लेट्स से दिस इज एक्स। अब साइन 120 यह होता है कॉस ऑफ 30। हमने लास्ट लेक्चर में ही ASTC रूल के बाद इनके वैल्यूज निकालना सीखा था। तो आंसर ये है √3/2 इंटू 10 इक्वल्स साइन 30 की वैल्यू होती है अब अगर इधर मैं लेके जाऊँ बनेगा √3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10
x की वैल्यू आ जाएगी 10/√3 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। तो हमने साइन रूल की हेल्प से एक ट्रायंगल था जिसमें हमें केवल 2 एंगल और एक साइड पता थी, तो हमने दूसरी साइड निकाल ली। क्योंकि ये 120 था, ये 30 है, तो ये तीसरा वाला भी 30 आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब 2 एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। यानी दिस इज x, तो ये भी x है, एंड x इज 10/√3 यूनिट्स। यहाँ मीटर है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 10/√3 मीटर। ये था साइन रूल। आई होप आपको समझ आ गया, बहुत इजी टॉपिक है। अब हम करते हैं कोसाइन रूल। ये उससे भी ज़्यादा इजी है। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, साइड्स ए बी एंड सी, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर रखा है, और दिस एंगल, ये एंगल थीटा है। तो ये कोसाइन रूल है फॉर्मूला, इसको भी हम डेराइव करेंगे। ये पूरा हमने जूम कर लिया। ये ए है तो ये ए कॉस थीटा आएगा, ये ए साइन थीटा आएगा। लेट्स सी कैसे आएगा। कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस केस में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, शायद, एक मिनट। आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रियली सॉरी। अब बेस हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज इज ए। मैं जब इसको पुट करूँगा और ए, लेट्स से मैं यहीं पे डाल देता हूँ ए को इधर लेके जाओ तो बेस बन जाता है ए कॉस थीटा। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ये ब्लू लाइन, दिस इज ए कॉस थीटा। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था क्योंकि, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा है, ये टोटल बी था, तो ये वाला एरिया बन जाएगा बी माइनस ए कॉस थीटा। ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही ए साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको भी ए बोल देता हूँ। परपेंडिकुलर आ जाएगा ए साइन थीटा। उसी तरीके ये परपेंडिकुलर जो है ये ए साइन थीटा बन गया। अब क्या होगा? मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, वेयर बी माइनस ए कॉस थीटा इज द बेस, a sin theta is the perpendicular and c is the hypotenuse. c square equals a sin theta का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a cos theta होल स्क्वायर। सॉल्व करो, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये, और जब इनको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही हमारा कोसाइन रूल है। तो ये हम किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, भले ही वो राइट एंगल ट्रायंगल हो ना हो, हमें कुछ मतलब नहीं। हमें तो 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो हम तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं अब विद द हेल्प ऑफ कोसाइन। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके सामने है एक साइड 10 यूनिट्स, एक साइड 8 यूनिट्स, एंगल 53 एक्स निकालना है, कोसाइन रूल लगाना है। तो x आएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर
डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। कॉस थीटा, कॉस ऑफ 53 निकालना है, वो आएगा 3/5। आई होप ये आपको वैल्यूज याद है कोई हो। वैल्यूज याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लें। ये बन जाएगा 164 माइनस 2 इंटू 8 इंटू, ये वैल्यू आएगी 96 रूट ऑफ 68। दिस इज द एरिया ऑफ, सॉरी दिस इज द साइड, यानी कि वी कैन से इन सिंपल शब्द x इक्वल्स रूट ऑफ 68 यूनिट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी बहुत लल्लू पल्लू है। तो इस बार साइड से 4, 5 और एंगल इज 120। प्लस 25 माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, 16 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 40 माइनस this will be 41 minus minus plus 20 रूट 61 यूनिट्स हमारी x की वैल्यू है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा साइन रूल, कोसाइन रूल भी ख़त्म हो जाता है। हमारे पास आज केवल इतना ही था करने के लिए, बस ये 2 रूल्स थे। और यहीं पे हमारे बेसिक मैथ्स कोर्स में ट्रिगोनोमेट्री एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। आगे के टॉपिक सब थोड़े लंबे, उन पे ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे और फ्रीक्वेंट आएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं TTS को अपलोड करता हूँ। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी डाउट हो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बताना। ये लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड फिज़िक्स का जो गूगल क्लासरूम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप आप रेगुलर होमवर्क कर रहे होंगे। इसमें मैं ज़्यादा होमवर्क क्वेश्चंस नहीं थे, ना होमवर्क में कुछ दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से आपको ज़रूर रोज़ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा। एंड कोई भी डाउट हो आपके पास कमेंट सेक्शन है। देन मैंने आपको टेलीग्राम यूज़र नेम @olympiad एस्पिरेंट बताया था, और फिजिक्स क्लासरूम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।